महाराणा प्रताप बुढ़ापे के दिन आए। शरीर तो सबका ही नश्वर है, अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। वैद्यों ने कहा अब राणा प्रताप शरीर छोड़ेंगे। राणा प्रताप संकल्प कर लिया था, लेकिन प्राण कंठ में फंसे थे, श्वास निकल नहीं रहा था। लोगों ने कहा अंधाता आपने तो धर्म की रक्षा के लिए खूब कष्ट सहा, यहां तक कि जंगलों में अपने कष्ट के दिन बिताए, घास की रोटी बनाकर आपने गुजारा किया, लेकिन आप हिंदू संस्कृति के गौरव में लगे रहे। ऐसे योद्धा, बहादुर योद्धा, और प्राण नहीं निकल रहे, क्या कारण है? महाराणा प्रताप के आंखों से दो आंसू के मोती बरसे। राणा प्रताप कहते हैं कि मुझे मेरे पुत्र की लापरवाही पर चिंता होती, उस चिंता के कारण मेरे प्राण कंठ में फंसे। एक बार हम गुजर रहे थे, मेरा बेटा और मैं घोड़े पर से, तो उसकी पगड़ी पेड़ की डाल में कहीं फंस गई और उस मूर्ख को पता नहीं चला। इतना लापरवाह छोरा मैं देश को देकर जाता हूँ, देश का क्या होगा, मेरी संस्कृति और मेरे विचारों का क्या होगा। छोरे को जाकर लोगों ने समझाया कि ए बेदरकार गधेड़ा जेवा, तने अक्कल छे, तारो बाप केवो, तारू मनुष्य जीवन ने हिंदू महान हिंदू धर्म में तारो जन्म, अने हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण प्रगट थया, भगवान राम प्रगट थया, भगवान शंकर अने मीराबाई जेवी भगवानનું ભજન કરીને વિશ્વને અમૃત કરે એવી ભક્તાણીઓ ઉત્પન્ન થઈ। રમણ મહર્ષિ અને બીજા રવિન્દ્રનાથ ટાગોર જેવા મહાપુરુષો જે હિન્દુ ધર્મમાં અવારનવાર ભગવાન અવતાર લે એવા મહાન હિન્દુ ધર્મમાં તું જન્મ્યો અને આવો બેદરકાર ગધેડા જેવો તારા બાપના પ્રાણ અટક્યા છે। ત્યારે छोकरा ने प्रायश्चित थे, लड़के को प्रायश्चित हुआ और राणा प्रताप के चरणों पे अपना मत्था रखकर कहता है कि पिताजी आज के बाद मेरे जीवन में लापरवाही कभी नहीं होगी। मैं जो काम करूंगा तत्परता से करूंगा, सावधानी से करूंगा। लापरवाही मौत से भी खतरनाक है पिताजी, मैं लापरवाही नहीं करूंगा। लापरवाही मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। एक सिपाही था, उसके घोड़े के पैरों में नाल होती ने, नाल का एक कीला निकल गया। एक कील ठुकानी थी, मैंने कहा कि कील निकल गई, बोले अच्छा ठुका देंगे, अच्छा ठुका देंगे। वो कील न ठुकाई। देश को किसी शत्रुओं ने घेर लिया। राजा ने चिट्ठी लिखकर उस लापरवाह नौकर को दिया कि जाओ सेनापति को बोलो कि सेना की व्यू रचना ऐसी ऐसी करे और हम आते हैं फौज लेकर। वो घोड़े को ले गया दौड़ाता हुआ, नाल में से कीला एक तो निकला हुआ था, तो नाल ढीली थी। भागते हुए घोड़े की नाल खिसक गई, घोड़ा गिरा, घोड़ा मर गया, सिपाही फ्रैक्चर में पड़ गया। वहां संदेशा पहुंचा नहीं और शत्रु ने देश जीत लिया। एक जरा सी खील न ठुकाने की, 1 पैसे की खील हो जमाने में, 1 पैसे की खील वक्त से न ठुकाई तो घोड़ा मरा, सिपाही गिरा और देश गुलाम हो गया। ऐसे ही कई बड़े बड़े कार्य वक्त पे न करने से, निर्णय लापरवाही का लेने से बड़े एक्सीडेंट हो जाते, रेल टकरा जाती है, पटरियों का सिग्नल इधर उधर करने से हजारों आदमियों को मौत आ जाती। लापरवाही तो मौत से खतरनाक है। एक व्यक्ति की लापरवाही हजारों लोगों को एक्सीडेंट के उस घोर भीषण काल के मुंह में डाल देती। इसलिए पढ़ो तब तत्परता से पढ़ना बच्चे, लिखो तो तत्परता से लिखना, प्रश्न पढ़ो तो ध्यान देकर पढ़ना, प्रश्न लिखो तो ध्यान देकर लिखना, बोलो तो विचार करके बोलना, बेधड़े के बोलना मत, बेधड़े के खाना मत,
बंदर जैसा चलते चलते खाना ठीक नहीं, बैठ के खाना चाहिए। जो खड़े खड़े भोजन करते, अपने शास्त्रों में इसको पिशाच भोजन बोला है। इससे मन चंचल होता है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हाथ पैर धोकर फिर भोजन करना चाहिए। और जो जल्दी जल्दी भोजन करते वो क्रोध में अपनी शक्ति का क्षय करते। 20 मिनट चबा चबा कर भोजन करे 20 दिन के लिए तो 90% क्रोध कंट्रोल हो जाता है। 20% 10% क्रोध तो मैनेजमेंट के लिए जरा ऊपर ऊपर से कर ले तो कर ले, बाकी अंदर से क्रोधी होकर अपनी शक्तियों का ह्रास कभी मत करना। जल्दी जल्दी मत खाना, चलते चलते मत खाना, चबा चबा के खाना। एक बार परीक्षा के दिनों में नरेंद्र पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। पड़ोस के मकान में गैलरी से पसार होने वाली लड़की पर नजर गई। एक बार देख ली युवती को, मेहमान आई थी कोई, देखने में ठीक ठाक थी, खूबसूरत थी। वो फिर इधर उधर चली तो नरेंद्र का मन गया देखने को, फिर देख लिए। नरेंद्र सावधान रहते थे कि मन को देखा, मन बुरी नजर से देखना शुरू किया है। ए मन, ये उम्र बुरी नजर से देखने की नहीं है। मनुष्य जीवन बुराई निकालने के लिए है। अपने गाल पे जरा सी टपली मारी, अब दोबारा नहीं देखना। फिर लड़की का आना जाना हुआ, पढ़ते पढ़ते फिर देखा, मन तू बुरी नियत से देखता है, मैं तुझे सजा करूंगा। मन और बंदर एक जैसे। फिर चौथी बार भी देख लिया। नरेंद्र गए रसोई घर में और लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च पटनी तीखी चमचमाती और मुट्ठी भर के अपनी आंखों में 2 में दे मारी के बराबर, देख बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ऐसा मन को पाठ पढ़ा लिया कि फिर बुरी निगाह से देखना ही मन बंद कर दिया और एक महापुरुष संत पुरुष बन गए। स्वामी विवेकानंद प्रकट हो गए उसमें से। तालियां तो बजाते हो, लेकिन अपने जीवन में ऐसा संयम लाओ तो इन तालियों को हजार हजार धन्यवाद। नहीं तो फिर तालियां बज गए हैं कर दिया तो कोई फायदा नहीं। 18 वर्ष की उम्र में बंगाल की कवित्री तारा ने ऐसी ऐसी कविताएं रची कि विश्व विख्यात हो गई। और वह कविता गाती तो इतनी एकाग्र होकर गाती कि कविता का भाव सुनने वाले तो गदगद हो जाते, लेकिन कविता के देवता भी उभर आते। एक बार उसको कहा गया कि सरस्वती गीत गा, और बालू बिछा दी गई। वो सरस्वती माँ का गीत गा रही है और बालू पर, रेती पर नजर डाल रही है। रेती में से फोटो लिया तो माँ सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी का चित्र आया। एकाग्रता का इतना प्रभाव। शब्द राग और रागिणियाँ होती है, शब्द के पीछे उसका अर्थ भी होता है और आकृति भी होती है। मैं अगर आम कह देता हूँ तो आम की आकृति दिखानी नहीं पड़ेगी, आपके दिल दिमाग बना लेंगे। मैं अगर हाथी बोल देता हूँ तो उसका स्वभाव और उसकी सूंड तुम्हारे सामने बन जाएगी। मैं अगर गधा कह देता हूँ, मिस्टर डोंकी कह देता हूँ, तो हाथी का कुम्हार तुम्हारे दिल दिमाग में उभर आएगा। जब लौकिक शब्द में भी उसकी आकृति और अर्थ छुपा है तो अलौकिक भगवान के शब्द में भी उसकी आकृति, अर्थ और माधुर्य छुपा होता है। कितनी बड़ी बात है। कोई बोले ऐसा करने से सफलता हुई, ऐसा करने से सफलता हुई, नहीं। जो भी तुम करते हो उसके पीछे तुम्हारा जप है, तुम्हारी एकाग्रता है, तुम्हारी पुण्याई है, तुम्हारा जाने अनजाने आध्यात्मिक प्रसाद उस व्यवहारिक जगत को सफल बनाता है। कोई न कोई पुण्याई છે એટલે આ મળે છે, એમને નથી મળતું। ભલે પછી કોઈના કોઈ સેવાથી કામ કર્યો, જે તે કંઈ પુण्याई કામ કરે છે। तो
तो भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम, स्वाध्याय तप आर्जवम। जीवन में सात्विक कर्म और ध्यान करके निर्भयता का गुण विकसित करो, ध्यान योग का अभ्यास करो। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, मैं कौन हूँ, और ये शरीर मर जाता है फिर भी जो नहीं मरता वो कौन है। अच्छा काम करते तो अंदर धन्यवाद आता है और बुरा करते तो नालत बरसाता है, वो कौन है। मित्र छूट जाते हैं, शत्रु छूट जाते हैं, देह भी छूट जाता है, फिर भी कौन साथ में चलता है और कौन दूसरे जन्म में जाने की सत्ता देता है। इस प्रकार का ज्ञान जीवन में होना चाहिए। ज्ञान योग में स्थिति और कमाई का 10% 10वां भाग दान पुण्य करना चाहिए। दानम दमश्च, दम माना मन को इंद्रियों को रोकने का थोड़ा अभ्यास। ऐसा नहीं किसी ने चाय पे दारू पिला दी तो पी लिया, किसी ने मुर्गा खिला दिया तो खा लिया, किसी ने पान मसाला दे दिया तो खा लिया। अच्छी वस्तु तो उसकी है, जिंदगी हमारी है। हम जिंदगी गंदी वस्तु से जिंदगी गंदी नहीं करेंगे। शराब पीने से बुद्धि का जो आध्यात्मिक ओरा है वो क्षीण हो जाती है। इसलिए चाहे हस्बैंड दे, चाहे वाइफ दे, चाहे फ्रेंड दे, लेकिन जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात बीती सुबह को अल्कोहल उतर जाएगी। तू प्रभु नाम की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। एक ठेकेदार मजदूरों को डांटता हुआ काम कराता है, हुश हुश हुश, गालियां भी देता जाता, हुश हुश करता जा रहा था। एक युवक घोड़ेसवार वहां से निकला। कद में तो नाटा था लेकिन दिल का बलवान था, शरीर में बल भी था। उसने उस ठेकेदार को जाकर कहा कि भाई तुम खाली उनको हुश हुश करते हो, तुम भी थोड़ा जोर लगाओ तो ये शाम होने के पहले तुम काम हो जाएगा। इतना बड़ा भारी खंभा और ये इतने मजदूर जरा से कर रहे हैं, तुम भी जरा लगाओ तो हिम्मत, थोड़ा मेहनत बट जाएगी, काम जल्दी हो जाएगा। ठेकेदार ने आंखें लाल करते हुए कहा कि चल रहे, मेरे को सीख देता, तू क्या समझता है मैं कौन हूं पता है तेरे को? बोले बताओ। बोले मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, कॉन्ट्रैक्टर, लेबर नहीं हूं। अच्छा, फिर भी ये मजदूर हैं बेचारे, इनको जरा मदद करा देते। अरे तो बड़ा दयालु आया मजदूरों पर, तो तू करा देने हेल्प। वो घोड़ेसवार ने घोड़ा तो वहां बांधा और लग गया, देखते देखते मजदूरों को मदद कराई। घड़ी भर में उस धकेल के थंभों को रख दिया। जब वो जा रहा था तो ठेकेदार ने कहा कि सुन भाई, ए छोकरा इधर आना जरा, ले बेट दोस्त सिगरेट पी ले। बोले नहीं, इसमें निकोटिन पॉइजन होता है, ऊर्जा नाश होती है, शक्ति क्षीण होती है, मैं नहीं पीता। अच्छा तो मैंने तो परिचय दिया, तू कौन है? तब युवक ने कहा मेरे को लोग नेपोलियन बोनापार्ट बोलते हैं। यू आर नेपोलियन? ओह, डरने लगा, कांपने लगा। नेपोलियन तुम खुद? मैं तो जरा सा ठेकेदार और इतना घमंड करता हूँ और तुमने। बोले घमंड करना ये चीजें पहले थी नहीं और बाद में आएगी नहीं, और मजदूरों पर जुल्म बरसाना और अपने को बड़ा आदमी मानना यही छोटापन है। नेपोलियन तुमको फिर से सलाह देता है कि आप घमंड न करिए, मजदूरों में भी वही प्राण शक्ति है, वही मालिक है, इसलिए उनसे प्रेम से व्यवहार करिए और आप भी शरीर से थोड़ा काम ले तो हेल्दी रहेंगे। समझे ठेकेदार? बोले सर जय श्री कृष्ण। एक बार कोई अफसर ठाठ माठ से चश्मा चढ़ाकर गोगल रेलवे मंत्री के ऑफिस में घुसा। लाल बहादुर शास्त्री, गर्मी के दिन लाइट चली गई थी तो पंखे बंद हो गए थे, तो झब्बा निकालकर बनियान पहन के धोती पहन के काम कर रहा था। ए क्लर्क,
अब उसको पता नहीं कि लाल बहादुर शास्त्री है रेलवे मंत्री, डाक मंत्री या रेलवे मंत्री, प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले मंत्री पद पे थे। तो मुझे मंत्री जी से मिलना है। बोले अच्छा हम मिला देंगे, आप बैठो। थोड़ी देर बैठा, अरे भाई जाओ ना मंत्री जी से मिलाओ ना। बोले मंत्री जी अभी काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम मिलाते हैं आपको। साहब दूसरा कोई काम हो तो करके आइए। बोले तो कब मिलेंगे? बोले अभी मिलेंगे, थोड़ी देर में ही मिलेंगे। वो काम काज पूरा करके लाल बहादुर शास्त्री अपना झब्बा उतारा, पहरा, टोपी पहरी, बोले मैं ही लाल बहादुर शास्त्री मंत्री। अरे साहब, अरे सर, अरे सर क्या, पैर भी तो कर। जयराम जी की सर 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 सर, अपनी हिंदी भाषा को गंदा बना देता है बीच में सर हाय बाय करके। कुछ लोग तो अपना जन्म दिवस ऐसा गंदा मनाते हैं कि इससे न मनाए तो अच्छा है। केक बनवाते, फिर उस पर मेणबत्ती लगाते, फिर मेणबत्ती लगाते, फिर जिसका जन्म दिवस होता है वो फूंकता है। एक प्याला पानी का एक घूंट भर के रखो तो लाखों बैक्टीरिया गिलास में आ जाते, कीटाणु। खाली एक घूंट पियो तो लाखों कीटाणु तुम्हारे गिलास में आ जाते। तो फूंकोगे तो कितने कीटाणु केक में आएंगे। फूंकने के साथ थूक के कण भी जाते। तो फूंकना, थूकना, उजाले में से अंधकार बनाना, और इसको जन्म दिवस मानते हैं। जन्म दिवस मनाना है तो क्या करना चाहिए? शरीर 5 भूतों का है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। आकाश का सफेद रंग, तेज का लाल रंग, पृथ्वी का काला रंग, जल का नीला रंग, और सब ये 5 रंग, पीला, नीला, काला, लाल और सफेद, 5 रंगों के चावल रंग दिए। सफेद तो होते जा, बाकी 4 रंग स्वस्तिक बना दिया। और मानो कि विद्यार्थी जन्म दिवस मनाता है तो उसके 16 साल उम्र पूरी हुई तो 16 दिए छोटे छोटे रख दिए। 70वां वर्ष शुरू होने वाला है तो कुटुंब के लोग 16 दिए अलग अलग जगह पर स्वस्तिक पर रखे। गणपति का जो प्रतीक है स्वस्तिक, चौकड़ी बनाकर फिर चारों तरफ से खींच के बनाते ना स्वस्तिक, तो समझ गए ना, ये ऐसा ऐसा स्वस्तिक को देखने से जीवन शक्ति का विकास होता है। इसलिए अपने घरों में, ऑफिसों में, पढ़ने की जगह पर स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। सुबह स्वस्तिक देखे, स्वस्तिक का ध्यान करे, ऊर्जा बढ़ती। तो ये स्वस्तिक बनाया, उस पर दिए रखे। 70वां वर्ष शुरू होने वाला है तो एक बड़ा दिया, कुटुंब का कोई बड़ा व्यक्ति, सज्जन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी बड़े भगवान के रास्ते, बड़ा भले उम्र में छोटा हो लेकिन भक्त है तो वो बड़ा है, उनके हाथ से 70वां वर्ष जो शुरू हो रहा है वो दीपक प्रकट हो। फिर सब मिलकर ये कहें कि तुम्हारे 16 साल में जो ज्ञान था, जो प्रकाश था, भगवान करे 70वें वर्ष में तुम्हारे जीवन में विशेष ज्ञान आए, विशेष प्रकाश आए। तुम्हारे 16 वर्ष की उम्र तक जो तुम्हें सुख मिला, भगवान करे 70वें वर्ष तुम्हें ज्यादा मिले। पृथ्वी तुम्हारे लिए सुखदाई, जल, तेज, वायु तुम्हारे लिए सुखदाई, आकाश तुम्हारे लिए सुखदाई, दिशाएं तुम्हारे लिए सुखदाई हो, देवता तुम्हारे लिए सुखदाई, मित्र तुम्हारे लिए सुखदाई, स्नेही तुम्हारे लिए सुखदाई हो, पड़ोसी तुम्हारे लिए सुखदाई हो। हम सभी आपके सुखद संकल्प में भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान भी आपके लिए मुक्तिदायी हो। बधाई हो, भगवान मुक्तिदायी हो, जीवन सुखदायी हो। बधाई हो, भगवान गुरु मुक्तिदायी हो, जीवन सुखदायी हो। ये तो अच्छा लगता है। हैप्पी बर्थडे टू यू बंदर छाप, हैप्पी बर्थडे मंकी ब्रांड। ये क्या करना, ये परदेशियों की नकल आज से जो छोड़ने का संकल्प करता है और भारतीय संस्कृति के अनुसार ही जन्म दिवस मनाएंगे, यहाँ सम्मिलित होंगे, जो केक काटेंगे, फूंकेंगे, थूकेंगे, उनके जन्म दिवस पर नहीं जाएंगे। ऐसा जो विद्यार्थी वचन देता है, हाथ ऊपर करो। पीछे वाले भी सभी ठहरो, तब मैं शंख बजाता हूं। तुम्हारा वचन दक्षिणा में स्वीकार करता हूं। शंकर, कांटा लगे ना कंकर।
जन्म दिवस कैसा मनाना चाहिए? हैप्पी बर्थडे नहीं, बधाई हो, सुखद हो। फिर भगवान के नाम की आरती कर दिया, जय जगदीश हरे अथवा जय अम्बे, जो भी आरती छिल के कीर्तन कर लिया, भगवान को भोग लगा दिया, फिर महाप्रसाद बांटो।